और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर की राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, राजस्थान की जलवायु के बारे में हम बात करते हैं तो राजस्थान में अनेक प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएँ पाई जाती है और भौगोलिक विभिन्नताएँ पाई जाने के कारण ही हमें यहाँ पर अनेक प्रकार की जलवायु है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हम देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है, राजस्थान का जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक प्रकार की इस मरुस्थलीय प्रदेश में तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है और ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियाँ चलती है। इसी कारण यहाँ पर जो तापमान है, जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु इस प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क जलवायु राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें तो अगला प्रदेश हम राजस्थान का जो मध्य का जो अरावली प्रदेश है, इस अरावली प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु देखने को मिलती है। अर्धशुष्क जलवायु इस प्रदेश में देखने को मिलती है। और उसके बाद पश्चिम भाग में शुष्क, मध्य में अर्धशुष्क और इसके शेष भाग में उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र, पूर्वी भाग में उप आर्द्र और दक्षिणी भाग में आर्द्र जलवायु भी हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश में विभिन्नता पाई जाने के कारण से यहाँ पर जलवायु में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान में हमें 4 प्रकार की जलवायु है वो हमने देखा। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है शुष्क जलवायु। पश्चिम भाग का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, थार का जो मरुस्थल है, वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है, तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है, इस कारण वहाँ से शुष्क जलवायु पाई जाती है। मध्य का जो अरावली प्रदेश है वहाँ अर्धशुष्क जलवायु, पूर्वी जो मैदान है उस पूर्वी मैदान में हमें उपार्द्र जलवायु और दक्षिणी पर्वतीय पठारी क्षेत्र में आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इस प्रकार से राजस्थान में जलवायु के बारे में हमने देखा कि यहाँ जलवायु के विभिन्न रूप हमने देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, राजस्थान की जलवायु है उसकी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिसमें हमारा पहला कारक है स्थिति। पहला कारक है स्थिति। तो देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश की मध्य राजस्थान की स्थिति है। स्थिति की बात हम बात करें तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश की मध्य राजस्थान का जो विस्तार है वो राजस्थान फैला हुआ है। उसके बाद हम देखें जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, ये राजस्थान के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कर्क रेखा है, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से यह होकर गुजरती है। इस रेखा की वजह से राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो मतलब इस रेखा का राजस्थान की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें तो अगला इस प्रकार से स्थिति का भी, मतलब राजस्थान की स्थिति का भी राजस्थान की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें तो यह जो कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है। इस प्रकार से कर्क रेखा राजस्थान की जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। अगला कारक है समुद्र से दूरी। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला हमारा दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। तो देखिए, राजस्थान का जो स्थिति है वह समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर है, मतलब राजस्थान के आसपास में कोई भी जो महासागर है या फिर सागर है वो स्थित नहीं है। अरब सागर के समुद्र तट की हम बात करें तो यह इसका जो तट है राजस्थान से 350 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा जो कच्छ का रण है वो भी दलदल क्षेत्र है।
कच्छ का जो रण है वो भी दलदल क्षेत्र है। इस प्रकार से राजस्थान के जलवायु के ऊपर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव अधिक रहता है और समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य रहता है। समुद्री जलवायु का जो प्रभाव है वो इसके ऊपर बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो समुद्र से दूरी होने के कारण भी राजस्थान के जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु है वो पूर्ण रूप से एक महाद्वीपीय जलवायु मानी जाती है। उसके बाद तीसरा कारक है उच्चावच। तीसरा कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला राजस्थान में, वो है उच्चावच। तो देखिए जो स्थलाकृति है, धरातल है, वो भी राजस्थान की जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। और राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में विशेष रूप से मध्य में जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जो पर्वतमाला है, यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून से आने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं के बिल्कुल समानांतर है। यह जो पर्वतमाला है अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के बिल्कुल समानांतर होने के कारण से यहाँ पर राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती है। और ये जो हवाएं हैं अरावली पर्वतमाला के समानांतर होते हुए बिल्कुल आगे गुजर जाती है और इन हवाओं के माध्यम से राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। इस प्रकार से जो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान में वर्षा भी बहुत कम होने में इसका योगदान है। और यह एक नकारात्मक प्रभाव है। और इसका सकारात्मक प्रभाव हम देखें तो जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल से जो धूल भरी जो आंधियाँ चलती है, उन आंधियों को यह जो अरावली पर्वतमाला है वो इसके मार्ग में बाधा बनता है और इन हवाओं को आगे बढ़ने से इन हवाओं को इन आंधियों को वह रोकता है। इसलिए मरुस्थल के प्रसार में भी मरुस्थल का प्रसार को भी यह रोकता है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में इसकी जो स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और हम देखें तो इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकता है। और दूसरा हम देखें तो यह जो अरावली पर्वतमाला है इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि ये इसके कारण से राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से जो हवाएं आती है उन हवाओं से राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वो बिल्कुल इन हवाओं के समानांतर है। इसलिए वो पवनें राजस्थान में बिना वर्षा किए हुए सीधे आगे गुजर जाती है। इस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विशेष योगदान है। इसके अलावा हम देखें तो इसके पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल में धूल भरी आंधियाँ चलती है, बहुत अधिक मात्रा में बालू के स्तूप है, दूर दूर तक विस्तार है, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अत्यधिक गर्म तापमान रहता है, रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। ठीक है। और इस प्रकार से इसका जो अरावली के पश्चिमी थार का मरुस्थल है इसका भी राजस्थान की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उच्चावच का भी राजस्थान की जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। उसके बाद तीसरा कारक है मानसून या चक्रवातीय हवाएं। तीसरा कारक है मानसूनी या चक्रवातीय हवाएं। तो देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है मानसूनी या फिर चक्रवातीय हवाएं। तो देखिए राजस्थान में 3 प्रकार की जो मानसूनी चक्रवाती जो हवाएं वो प्रभावित होती है। एक है अरब सागरीय हवाएं, अरब सागरीय मानसूनी पवनें। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। और तीसरी है भूमध्य सागरीय पवनें। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागरीय मानसूनी पवनें। तो देखिए अरब सागरीय मानसूनी जो पवनें हैं वो हिंद महासागर से उठती हैं, राजस्थान में भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद में यह भारत में वर्षा करती है और आगे जब बढ़ती है तो राजस्थान में यह पहुंचती है। लेकिन राजस्थान में पहुंचने के बाद में यह वर्षा राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा कर पाती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह बिल्कुल इन हवाओं के समानांतर है, इसलिए यहाँ पर टकराने के लिए कोई भी माध्यम नहीं है। इसलिए यह जो पवनें हैं वो बिना वर्षा किए हुए आगे गुजर जाती है। इस प्रकार से इन हवाओं के द्वारा राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है। उसके बाद हम देखें अगली है बंगाल की खाड़ी की पवनें। तो देखिए बंगाली खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं वो बंगाली खाड़ी से उठने के बाद राजस्थान भारत में
भारत का दक्षिणी भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करने के बाद जब ये राजस्थान तक पहुंचती है तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही शुष्क हो जाती है, इसलिए इन पवनों के माध्यम से भी राजस्थान में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। उसके बाद तीसरी है भूमध्य सागरीय पवनें। देखिए शीतकाल में जो भूमध्य सागर से चक्रवात उठता है, उस चक्रवात के द्वारा राजस्थान में बहुत कुछ मात्रा में वर्षा होती है। राजस्थान में विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी, राजस्थान में दिसंबर और जनवरी के माह में दिसंबर और जनवरी में मावट के रूप में राजस्थान में भूमध्य सागरीय पवनों से वर्षा हो पाती है, जिन्हें हम मावट करते हैं, और यह जो मावट है वो रबी की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। इस प्रकार से इन तीनों पवनों का भी राजस्थान की जलवायु के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में बंगाली खाड़ी की मानसूनी पवनें और अरब सागरीय मानसूनी पवनों के द्वारा बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में जो भी ग्रीष्म काल में जो भी वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से और बंगाली खाड़ी के मानसून से ही होती है। लेकिन शीतकाल में जो वर्षा होती है वो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिम पवन के प्रभाव में आने के कारण से भूमध्य सागर जो चक्रवात होता है उस चक्रवातीय वर्षा के कारण से राजस्थान में शीतकाल में बहुत कुछ मात्रा में वर्षा हो पाती है। इस प्रकार से इन तीनों चक्रवातीय पवनों या फिर मानसूनी पवनों का भी राजस्थान के जलवायु के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये 4 प्रमुख कारक है राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करने वाले। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, अगला हमारा है कि राजस्थान में वर्षा की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। वर्षा की विशेषताएं। तो देखिए राजस्थान में हम वर्षा की विशेषताओं की बात करें तो पहला है शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता। पहली विशेषता है शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता। देखिए राजस्थान में ग्रीष्म काल में संपूर्ण प्रदेश में उच्च तापमान रहता है और उच्च तापमान रहने के कारण से वर्षा भी बहुत कम होती है। और दूसरी ओर हम देखें राजस्थान में जो अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र है, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ग्रीष्म काल का तापमान हो जाता है और शीतकाल में यहाँ पे 0 से लेकर और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है। उसके बाद दूसरी विशेषता है अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा। अनिश्चित वर्षा। राजस्थान में वर्षा की ये विशेषता है कि यहाँ पर बिल्कुल वर्षा अपर्याप्त और अनिश्चित है। मतलब जो भारत में जो वर्षा काल है, वर्षा का जो समय है वो कभी कभी जल्दी आता है और जल्दी समाप्त हो जाता है और कभी कभी देर तक आता है और कभी कभी यहाँ पर रुक रुक कर बारिश होती है। इस प्रकार से वर्षा की बहुत बड़ी यहाँ पर अपर्याप्तता है। तीसरी विशेषता है कि वर्षा की असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। असमान वितरण। देखिए राजस्थान में सबसे बड़ी वर्षा की विशेषता ये है कि यहाँ पर वर्षा का बहुत बड़ा असमान वितरण है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में दोनों क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान मतलब थार के मरुस्थल में और पूर्वी मैदान में दोनों क्षेत्रों में बहुत वर्षा में जो असमानता है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक वर्षा की विशेषता है। उसके बाद अगली विशेषता है अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक। ये भी राजस्थान में वर्षा की विशेषता है कि राजस्थान में जो होने वाली जो वर्षा है वो अधिकांश जून से लेकर सितंबर माह तक वर्षा समाप्त हो जाती है। मतलब वर्षा का जो समय बहुत ही छोटा है।
और अब शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, और जो वर्षा होती है वो केवल दिसंबर और जनवरी माह में जो चक्रवाती जो पवने हैं, भूमध्य सागरीय जो पवने हैं, उसके द्वारा यह वर्षा होती है। इस प्रकार से राजस्थान में होने वाली अधिकांश वर्षा बहुत ही कम समय में, मतलब जून से लेकर सितंबर माह में वर्षा होती है। पूरे वर्ष भर यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने राजस्थान की जो जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उनके कारकों के बारे में हमने पढ़ा है, और इसके साथ ही यहाँ की जो जलवायु को जो विशेषताएं हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।